हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ योर लाइफ। इट कुड बी पॉसिबिलिटीज़, इट कुड बी एनर्जी, सरप्राइजेज, एक्सपेक्टेशन, न्यूज़, अच्छा बुरा, चैलेंजेस, व्हाट्सोएवर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, इसी तरह फोर्टनाइटली की भी रीडिंग आपके पास आ गई। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है, और दूसरे ही चैनल्स पर दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले दैट व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। आपके एरिया ऑफ लाइफ से ये रीडिंग कहीं से भी मैच कर सकती है। कार्ड्स देखकर पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है, पर्सनल लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है, सोशल लाइफ, वर्क प्लेस, व्हाट्सोएवर। What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सॉर्ड्स एनर्जी भी बराबर की है, और साथ में जनाब पेंटिकल्स भी उतने ही हैं। सिर्फ यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, बाकी तीनों साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले तो इट लुक्स लाइक कि आपका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कोई ऐसा मामला कह लें। आप अपनी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, वो अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन विल ऑफर यू समथिंग। नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सेटल्ड इंसान, बहुत ही वेल्दी, रिच, फिल्दी रिच, वेरी स्टेबल एंड रेडी टू ऑफर समथिंग। कोई ऐसी चीज़ उसके पास है इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें। जैसे ही अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, अपने तख्त, अपनी सल्तनत पे बैठा हुआ है, और बिल्कुल सेटल्ड है, काम जमा लिया है, और अब बस ऐसा है कि जैसे मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या चीज़ करना चाहूँ तो करूँ। जैसे मेरा पेट भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और मैं भी खुश, फलाना भी खुश, रिश्तेदार सारे डैश डैश। वो जो मीम और गाना चलता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। नो, इट्स जोक्स अपार्ट। दिस पर्सन इज़ मोर इनटू सेलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ कि जैसे अपनी मर्ज़ी की अय्याशी, हाँ, अय्याशी करने वाला दिन, जैसे अय्याशी करना चाह रहा हो, अपनी मर्ज़ी से फ्री लाइफस्टाइल में ज़िंदगी गुजारे, फ़न करे, डेटिंग करे, मीटअप्स करे, पैसे लुटाए अपनी मर्ज़ी से, किसी और के ऊपर नहीं, किसी और की मर्ज़ी से नहीं, अपने ऊपर से। नेक्स्ट 15 डेज़ में जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, आप बहुत अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, और जो मेल पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल में नज़र आ रहे हैं। इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई कैन सी कि आप अपनी ब्यूटी के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा किसी को अपील करेंगे, और आपको कोई बिल्कुल ऐसे कंसिडर करेगा कि जैसे यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस थिंग्स, टू नेगोशिएट थिंग्स। किसी के साथ मुतालबा, तबसरा, मुबाहिसा कोई भी हो, बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है। ऑल्दो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको फ्लू हो सकता है, आपको स्टमक एक हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैम्स हो सकते हैं। आप बहुत अगर सफाई के आपको बहुत ही ज़्यादा कीड़ा है, तो हो सकता है कि आप सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर बिल्कुल बिस्तर पे भी पड़ गए, आपका कुछ करने को दिल ना चाहे। नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा जो है ऐसे हो जाएंगे कि जैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ करने को। आई फील सिकनेस आपको हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। जगह जगह पर काम करने जाएंगे तो थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे, थोड़ी आँख लगा ली, फिर थोड़ी देर कहीं चले, वहाँ बैठ गए, वहाँ थोड़ी देर आँख लगा ली। ये इस तरह का मामला आपका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप एक प्रोसेस में हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कहीं कमेटी डाली हुई थी, कहीं आपके लोन की किस्तें पड़ी हुई हैं,
आपने किसी ने आपको बहुत अरसे पहले आपने किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट की थी और अब उसका हाई टाइम है कि अब आपको उसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। आपने कोई प्लांटेशन की थी तो अब वहाँ पे फ्रूट्स टाइम है। आपके घर में अगर आम का पेड़ है तो हो सकता है वहाँ से कोई ना कोई कैरियाँ शैरियाँ तोड़ें और कुछ करें। बट इट लुक्स लाइक कि थोड़ा सा आपका जवानी वाला फेज़ आप अपने थोड़ा सा ना कोई आपको कुछ एहसास दिलाएगा कि यार यू आर स्टिल यंग एंड यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पार्क। यानी कोई ऐसी बात भी लग रही, ये लड़की जो है वो अंगूरों से खेल रही है और अंगूर आपको पता है कि जवानी से बहुत रिलेट किए जाते हैं। बट ऑन अ लिटरल नोट इट लुक्स लाइक कि हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ में आप कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से भी हाथ धो बैठे। कोई ऐसा लगेगा मामला कि यार मैंने इतने सालों इंतज़ार किया और एंड टाइम पर मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि मैं वहाँ पर पहुँच ना पाई, पहुँच नहीं सकी, जा नहीं सकी, कुछ इस तरह का मामला। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ऐसी चीज़ होगी कि आपको किसी बात कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा सताएगी। आप आइसोलेटेड होना पसंद करेंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप किसी से बात ना करें, आपको कोई तंग ना करे। आप किसी मैटर पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ किसी मामले को, किसी बात को कुछ 7-8 साल हो गए हैं और उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हैं कि ये हुआ क्या, और मेरी इतनी सारी भरपाई का, मेरी इतनी सारी मेहनत का ये क्या हुआ। और उसमें आप बहुत सारी पुरानी चीज़ों को निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पुरानी एल्बम्स को निकाल लेंगे, आप पुरानी बुक्स को निकाल लेंगे, आप कुछ चीज़ें ऐसी भी सेव करके रखते हैं या रखी हुई हैं आपने जो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फ़ील कराएं, यानी अननेसेसरीली आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। यानी इतनी ब्राइट, वाइब्रेंट, विविशियस एनर्जी होने के बावजूद इट लुक्स लाइक कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि भाड़ में जाएं सब लोग, और मुझे मुझे मतलब क्योंकि आपके अंदर एक फ़ियर क्रिएट हो रहा है। आप पता नहीं किसी बात को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं, कुछ अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देंगे आप। यानी कि ब्यूटी पार्लर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, आप घर में कंघी करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। एंड दिस माइट स्ट्राइक यानी कि ये चीज़ जो है वो किसी उसमें बदल सकती है। यानी इतने ड्रास्टिक एनर्जी के शिफ्ट पर ये चीज़ होना बहुत ही सरप्राइजिंग है। कोई ऐसा इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या तो आप अचानक से सरप्राइजिंगली किसी से मिलेंगे जिससे आप मिलना ही नहीं चाहते, आप जिसको देखना ही नहीं चाहते थे, आप जिसको सोचना ही नहीं चाहते थे, और वो एक मीटअप आपको किसी बहुत ही ख़तरनाक किस्म के फ्लैशबैक में ले जा सकता है। ये एक सिचुएशन मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ तक नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। येस, दिस पर्सन विल कम्युनिकेट। ये जो भी इंसान है ये आपको ढूंढ रहा था, ये आपको टटोल रहा था, ढूंढ रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि इस इंसान को आपसे बात करनी है और ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। किसी ने आपसे किसी बात पर कमिटमेंट की थी और आपको बहुत शिद्दत से मिस इंटरप्रेट किया, और आपका ना वो काम किया ना आपके काम आया, ये सोच के कि शायद आप इससे पैसे का मुतालबा करें, और आपको इसने छोड़ दिया। दिस पर्सन वॉजंट अवेयर कि आप इतने ज़्यादा इंटेग्रिटी और इतने ईगोइस्टिक हैं कि आप इसकी इस इन मिस इंटरप्रेशन पर भाड़ में जाने वाला मामला कर सकते हैं। और देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप कोई ख़ास टैरो रीडिंग देखेंगे और उस टैरो रीडिंग में आपको ये इंडिकेट होगा, और आपको शायद किसी टैरो रीडिंग में ही ये बात पता चलती है। आजकल टैरो रीडिंग्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे 2-3 दिन से मेरी रीडिंग्स में भी। तो इट लुक्स लाइक कि आप या तो ख़ुद टैरो रीडर बन गए, या आपने टैरो रीडिंग में आपको किसी ने एक वक्त में बता दिया कि यहाँ पर ही रेड बुक्स हैं और वहाँ पे भी रेड बुक्स पड़ी हुई हैं। आपको किसी ने बताया था कि यू कैन बी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, और ऐसा आपके साथ मामला होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान ने आपको मिस इंटरप्रेट किया है, जिसने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, उसको हो रहा है बड़ी शिद्दत का गिल्ट कि यार इसकी ना इंटेंशंस ऐसी थी, ये तो अपने ही अंदर इतनी सुपर्ब पर्सनालिटी बनकर निकली है या निकला है, और इसकी साइलेंस ने तो लिटरली मेरे पास से मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त
मैंने खो दिया, ये एक इस तरह की चीज़ होगी, इसीलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आप। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, समबडी एट अ डिस्टेंस, कोई दूर है, कोई दूर दराज बैठा हुआ है और उसने बहुत सोचा है, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स टू किल टू डिज़ोल्व, ये डिस्टेंस डिज़ोल्व करना है, इसको कोई ऐसा जादुई ब्रिज बनाना है कि ये आपके पास पहुंच जाए। ये भी रेड केप पहना हुआ है, वो भी रेड केप, कोई क्रेव कर रहा है आपकी एनर्जी को। आप बहुत बदल चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, बट कहीं ना कहीं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि कोई दूर है इंसान, और वो दूर बैठकर अब ये सोच रहा है कि बस अब ना मुझे ये दूरी ख़त्म कर देनी चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। यस, अ रिस्क, अ बिग रिस्क इन टर्म्स ऑफ कि मैं खुद ही जो है ना कुछ ऐसा करूं कि मैं खुद ही अपने लिए एक चेंज ले लूं। आप बैठे बैठाए कोई पंगा लेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, कोई ऐसी एडवेंचर, कोई ऐसी चीज़ जो कि हो सकता है आपको धड़ाम से मुंह के बल भी गिरा दे, बट आप बिला वजह में बैठे बैठाए ना कीड़ा काटेगा आपको। और ये कीड़ा इसलिए भी काटेगा कि इतने सालों से कीड़ा नहीं काटा, तो अब तो टाइम है मेरा कीड़ा कटवाने का, तो मैं कीड़ा काटने को तैयार हूँ। आप अगर एक चीज़ नोटिस करें, ये एक ही एक पर्सन है, इसने बस अपने ही ड्रेस को उल्टा लपेट के दोबारा पहन लिया है। ये रेड के उल्टा पहना हुआ है तो रेड नज़र आ रहा है, सीधा पहना हुआ है तो ब्लैक नज़र आ रहा है, अंदर से रेड शेड आप देख सकते हैं। तो इट लुक्स लाइक कि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बैठे बैठाए पंगा लेने की बात है, आपको कुछ सूझेगी। मैं आपको यहीं पर एडवाइस करूं कि कोई चीज़ सीक्रेट मत रखिएगा। अगर तो आप मैरिड हैं तो यू शुड बी वेरी ओपन विद योर स्पाउस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो तो मिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट एंड सच के साथ, सच्चाई के साथ कोई भी चीज़ करें तो खुल के कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे आपके लिए थोड़ा सा खतरा लग रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप देखें ना, उसके फ़ौरन बाद 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स किस परेशानी को, किस उलझन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? नाइट ऑफ कप्स, यू विल, समबडी विल ऑफर यू समथिंग। ये बड़ा ख़तरनाक एंट्री है किसी की। आपको लगेगा कि ये अब क्यों वापस आया है, ख़ातून हो या मर्द, जो भी, मैं इसकी इस ऑफ़र को क्या समझूं, मैं क्या करूं इसका, इस तरह की चीज़ें। और आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिल एक तरीके से बहुत ज़ोर से धड़केगा और आपको लगेगा कि हैं, इसको इतने अरसे बाद इसको ख्याल आया है, और क्या ये वाकई सच है, ये हकीकत है, क्या ऐसा ही होना था? और आप बहुत ज़्यादा ना सोच में पड़ जाएंगे। लेट्स एक्सप्लोर योर सोशल लाइफ। एनर्जी तो बिल्कुल क्लियरली आ गई है। एक्साइटिंग तो है, खुशी तो बहुत होती है कि पुराना कोई इंसान आ गया जिसको एहसास हो रहा है, कदर हो रही है और वो पलट रहा है, लेकिन आप इस दौरान कितने बदल चुके हैं वो मैटर करती है बात। आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज़ में कम्युनिकेशन है, आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में उस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन है जिसने आपको बड़े ऐसे हालात में छोड़ा जब आप बहुत सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। आपको किसी न किसी साइकिक एबिलिटी से बहुत सहारा मिला है। आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू, रून्स के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटी ने, आपकी स्पिरिचुअल साइड ने आपको एक बहुत बड़ा एज दिया है। एंड यू आर इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि आप रेस्ट भी करना चाह रहे हैं, और लेकिन आप दूर भी हैं किसी से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग हैं। What will happen next in next 15 days? What will happen? कोर्ट हाउस, आपका केस चल रहा है, कोई मैसेज, सडन वेल्थ, पैसा आने वाला है जनाब आपके पास। आपकी मेहनत को और आपकी स्किल्स को, आपकी क्वालिफ़िकेशन को, आपके मामलात को लेकर हो सकता है कोई उसको असेस करके आपको अपना रिप्रेजेंटर बनाए कि मैं यहाँ पर, मेरी पहुँच नहीं हो सकती,
अगर तुम मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मेरे बिहाफ पर तुम ज़रा किसी लॉयर से मेरी बात करा दो, या किसी लॉयर से जाकर मिल लो। आप ख़ुद लॉयर हो सकते हैं, ये पर्सन लॉयर हो सकता है और ये लॉ पढ़ रहा है, इसकी तरफ से आपको हो सकता है मैसेज आए, आपके पास अचानक से सडन इनकम आएगी। 3 7 आ गए, एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम होता। और आपका कोई बोनस ड्यू है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सडन वेल्थ एंड देन टॉयल एंड लेबर। आपका कोई टारगेट है, आपका कोई बोनस ड्यू है, उस पर यह तो कोई मामला है, आपने वो आपको मिल सकता है। आपको लेटर मिलेगा, कोई लेटर इशू होगा, उस पर ये बात हो सकती है। समथिंग लाइक दैट, यू नो, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, गिफ्ट। एक ये ब्राइब लग रही है मुझे, आपको अचानक से कोई छोटा सा ही सही लेकिन कोई गिफ्ट देगा, छोटे से बॉक्स में, गोल्डन बॉक्स में, और बड़ा प्रेशियस सा होगा ये गिफ्ट, छोटा ही सही लेकिन होगा ज़रूर, आपको गिफ्ट मिलेगा। कोई काम कराने के लिए कोई आपको कमीशन पर हो सकता है कहे कि तुम ज़रा ना मेरा ये काम कर दो तो आई विल पे यू दिस एंड दिस मच एंड दिस मच। ये इस तरह के मामले, बड़े प्रैक्टिकल मामला नज़र आ रहे हैं कि मेरा ये वाला काम करवा दो, इसका ये इतनी बड़ी जो है ना वो चीज़ आनी है, इतनी बड़ी पेमेंट आनी है, इस काम करना तो मैं इतना कमीशन दूंगा या दूंगी। कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर ऐसा लग रहा है कि वो रेगुलर इनकम से हट के आपकी इनकम होगी, कि आप किसी का कोई काम करवा रहे होंगे। या तो आपको कोई कॉल करेगा या फिर आपको कोई टेक्स्ट करेगा, मैसेज, एनवेलप, लेटर, आप कोई डॉक्यूमेंट बिल्कुल इनक्लोज करके कहीं पर कोरियर करेंगे या आपको रिसीव होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर है। आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी को कोरियर करने हैं जो किसी लॉयर को पहुंच जाएं, आपका कोई केस चल रहा है या आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, आप इस तरह के मामलात में अपनी प्रैक्टिकल सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये रही आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ तक की रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि बड़ी ठाक से हिट कर गई, ये वाला एरिया हिट कर गया, वो वाला एरिया हिट कर गया, ये वाला एरिया हिट कर गया, और आपको इस बेसिस पर कोई प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आपको क्लैरिटी चाहिए है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। तो टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।